नमस्कार, आप देख रहे हैं गली न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो आज बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसा सैन्य अभियान जिसकी गूंज अब आने वाली पीढ़ियां भी सुनेगी, क्योंकि अब वो सीधा स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाएगा। जी हां, 22 अप्रैल 2025 कश्मीर का पहलगाम, धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले इस वादी में उस दिन बारूद की गंध फैली थी। आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया था। 26 मासूमों की जान चली गई थी। मरने वालों में एक स्थानीय मुस्लिम घोड़ा चालक भी शामिल था, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। यह हमला सिर्फ पहलगाम पर नहीं, पूरे भारत के दिल पर वार था। और ठीक 15 दिन बाद 7 मई 2025 को भारत ने दिया इसका करारा जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। सिर्फ 22 मिनट तक चला ये ऑपरेशन। 9 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान और पीओके के अंदर कुछ ही मिनटों में सब तबाह हो गया। भारतीय सेना और वायुसेना ने दिखा दिया कि अगर हमारे लोगों पर वार होगा तो जवाब सटीक और निर्णायक होगा। और खास बात ये रही कि किसी भी आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सबूतों की तस्दीक करने के बाद ही टारगेट तय किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में भारत ने अपनी तकनीकी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। ब्रह्मोस, आकाश, S-400 जैसे हथियार, स्वदेशी ड्रोन, सैटेलाइट, इमरजेंसी और एयरफोर्स के जेट सब एक साथ मैदान में उतरे। ये था आत्मनिर्भर भारत की असली झलक। अब सवाल ये उठता है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया था। दरअसल जब शहीद लेफ्टिनेंट विजय नारवाल की पत्नी का सिंदूर मिटा तो वो सिंदूर सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का प्रतीक बन गया। सिंदूर जो जीवन और सुहाग का निशान होता है, उसे इस अभिनय का नाम देकर भारत ने संदेश दिया कि हर शहादत का सम्मान होगा, हर बलिदान याद रखा जाएगा। यही वजह है कि इस नाम ने करोड़ों भारतीयों के दिल को छू लिया। अब यही कहानी किताबों में पढ़ाई जाएगी। एनसीईआरटी ने क्लास 3 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए वीरता की गाथा नाम का मॉडल बनाया है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद के जरिए बहादुरी, करुणा और एकता की सीख दी जाएगी। वहीं क्लास 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए सम्मान और बहादुरी का मिशन नाम का मॉड्यूल बनाया गया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति, तकनीकी पहलू और राष्ट्रीय सुरक्षा की बारीकियों पर फोकस होगा। जरा सोचिए, क्लासरूम का वो दृश्य कैसा होगा जब टीचर बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताओ ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऐसा क्यों रखा गया, और बच्चे जवाब देंगे क्योंकि शहीदों की पत्नियों का सिंदूर मिट गया था। और फिर शिक्षक समझाएंगे कि ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि साहस, एकजुटता और संवेदना की कहानी है। ऐसा संवाद शैली बच्चों को सिर्फ घटना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा समझाने में मदद करेगी। इस मॉड्यूल में अब एक और अहम बात जुड़ गई है, समाज की एकजुटता। कश्मीर में दुकानदारों ने बाजार बंद किए। हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टियां बांधकर आतंकवाद का विरोध किया, ये दिखाने के लिए कि ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ थी। यही तस्वीर बच्चों को किताबों में पढ़ाई जाएगी, ताकि उन्हें समझ आए कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीक और रणनीति का बेहतरीन उदाहरण है, और इसे बच्चों को पढ़ना जरूरी है ताकि वो समझ सके कि सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और साहस क्या होती है। वहीं समाज शास्त्री मानते हैं कि किताबों में इस कहानी को शामिल करने से एक अहम संदेश जाएगा कि आतंकवाद की मार झेलने के बावजूद भारत ने करुणा और एकता को जिंदा रखा। और अब इस फैसले के बाद बच्चों की किताबों में सिर्फ मुगल और आज़ादी की लड़ाई की कहानी नहीं होगी, बल्कि आज के दौर की घटनाएं भी दर्ज होंगी। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ सेना का एक अभियान नहीं रहेगा, बल्कि एक पीढ़ी के लिए बहादुरी और शांति का सबक बन जाएगा। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की नई किताबें अब इतिहास के पन्नों से आगे बढ़कर हमारे समय की कहानी सुनाएगी। ऑपरेशन सिंदूर अब आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगा कि आतंक का जवाब सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि साहस, रणनीति और एकता से दिया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।